हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस के अंदर और लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने लिविंग वर्ड चैप्टर डिस्कस किया था और उस लिविंग वर्ड चैप्टर के अंदर हमने लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था एज वेल एज लिविंग की डाइवर्सिटी डिस्कस किया था। अब लिविंग की जो डाइवर्सिटी वो मिलियंस था, तो मिलियंस था तो उन लिविंग्स को स्टडी करना वो इजी नहीं था। इस वजह से हमने क्या उसका वहाँ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाद वहाँ टेक्सोनॉमिकल एड्स डिस्कस किए थे जो हेल्प करते थे क्लासिफिकेशन में या फिर उन डेटास को मेंटेन करने में हेल्प प्ले करते थे बेसिकली, ठीक है। जिसमें हर्बेरियम हमने डिस्कस किया, बॉटनिकल गार्डन में डिस्कस किया, म्यूजियम, ठीक है, कैटलॉग की एक्सेट्रा, ठीक है। बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर, आज से या इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम लिविंग्स इंडिविजुअल जो है, जो हमने मिलियंस का डाइवर्सिटी लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था, उन मिलियंस की डाइवर्सिटी को या उन मिलियंस इंडिविजुअल्स को हम यहाँ डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, ताकि हम उन मिलियंस की डाइवर्सिटी को और मिलियंस लिविंग इंडिविजुअल को इजीली स्टडी कर पाए, बिकॉज ह्यूमन इंडिविजुअल टोटली डिपेंड ऑन द डाइवर्सिटी फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट थिंग्स, ठीक है। इट मे बी ड्रग्स, इट मे बी फाइबर, इट मे बी टिंगर एक्सेट्रा। उन सबके लिए ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो टोटली डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो आज के टाइम एट प्रेजेंट 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज रिपोर्टेड। इन 1.7 मिलियन स्पीसीज में से 0.5 मिलियंस जो स्पीसीज है, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड 1.2 मिलियन स्पीसीज है वो एनिमल का स्पीसीज है बेसिकली। दूसरा थिंग कि लिविंग्स जो है, ठीक है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। अब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, कभी वो क्या है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर जाते हैं। जैसे जेनेटिक मटेरियल का हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा या डीएनए टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो डीएनए टाइप का जेनेटिक मटेरियल हम बात करें, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, चाहे वो एल्गी है, चाहे प्लांट्स है, चाहे फिर वो एनिमल इंडिविजुअल, तो दे शेयर ए कॉमन कैरेक्टर, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी स्टडी जो है लिविंग्स का, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रॉपर क्लासिफिकेशन, कि जब तक प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना हो उन लिविंग की डाइवर्सिटी को या मिलियंस स्पीसीज जो है, ठीक है, उनको स्टडी करना इतना आसान नहीं होगा बेसिकली। इस वजह से हम क्या है आज के इस चैप्टर से, ठीक है, या आज के इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दे आर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ लिविंग थिंग्स है, लिविंग इंडिविजुअल्स जो है उनको हम डिफरेंट किंगडम्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एज वेल एज पर्टिकुलर किंगडम्स के स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे पहली बात तो कितना स्पीसीज प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल की बात करें तो लिविंग जो है वो कितना स्पीसीज अवेलेबल है, कितना स्पीसीज प्रेजेंट है। तो हमारे पास एट प्रेजेंट जो डाटा है दैट इज 1.7 मिलियन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट प्रेजेंट 1.7 मिलियंस स्पीसीज species of plants and animal, plants and animal, animals is present, plants and animal is present basically in 1.7 million जो species है, they includes 0.5 millions तो प्लांट स्पीसीज है। बाई चांस आपसे पूछ लेता है कोई कि सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन है, तो आंसर विल बी द एनिमल स्पीसीज। दूसरा 1.2 मिलियंस जो स्पीसीज है, मिलियंस, वो एनिमल है, एनिमल से बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ लिविंग जो है दे लिंक टुगेदर बाय शेयरिंग देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज मिलियंस स्पीसीज, मिलियंस स्पीसीज और लिविंग जो है, लिविंग्स
are linked together, are linked together by sharing common character like genetic materials, ठीक है, उनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल क्या है, शेयर है। अब चाहे बैक्टीरिया की बात करें या फिर वो किसी हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो दे हैविंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बेसिकली। तो अब इन मिलियंस की जो स्पीसीज है उनको स्टडी करना इट नॉट सो इजी बेसिकली। तो द स्टडी ऑफ मिलियंस, द स्टडी ऑफ millions species is not so easy without proper classification basically, proper classification। और बात आता है कि क्लासिफिकेशन करके और क्यों इसका स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स का या डायवर्सिटी का या लिविंग इंडिविजुअल्स का, बिकॉज ह्यूमन इज टोटली डिपेंड ऑन द डायवर्सिटी फॉर देयर एवरी डे मटीरियल्स रिक्वायरमेंट। स्टडी of these species study of these species is required so that we can utilize this different things from the diversity, different materials or things from this diversity, or things like it may be food, it may be furniture, it may be fiber, it may be drugs etc, drugs basically। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेने के लिए हमें क्या है, उस डायवर्सिटी का स्टडी का जरूरत है। ठीक है, लेकिन उसकी स्टडी इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि प्रॉपर अगर क्लासिफिकेशन नहीं है तो कोई एक स्पीसीज नहीं है, दे आर द मिलियंस स्पीसीज। अब मिलियंस स्पीसीज है तो उनको इतना आसान नहीं होगा उनको इतना स्टडी करना इतना आसान नहीं होगा बेसिकली। तो यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन का अगर डेफिनेशन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का जो डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल्स को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना इज द क्लासिफिकेशन। अब वो कैरेक्टर सिमिलर भी हो सकते हैं, देयर मे बी द डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ। Classification, it is the process by which the livings or species are grouped in different categories. Classification is the process by which livings और livings में by which livings are grouped in different categories by on the basis of similarity and dissimilarity, on the basis of similarities and dissimilarities of their character।
their characteristics, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिमिलरिटी जो डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे क्या, हाँ उन लिविंग्स को, उन स्पीसीज को क्या अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करने का जो फिनोमिना, जो प्रोसेस, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ मिलियंस स्पीसीज को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो मिलियंस स्पीसीज को क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट है, ठीक है, सबसे पहले प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन को, दैट वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, इट इज डन बाय द अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल जो था वहां पे उसने ऑल लिविंग्स इंडिविजुअल्स को, जितना भी लिविंग्स है उन सबको उसने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इट वाज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, एक तो उन्होंने प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स में कैटेगराइज किया। तो प्लांट जो इंडिविजुअल्स हैं, अच्छा दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे इनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे उसने उनको क्लासिफाई किया था। तो प्लांट्स के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे उसमें उसने ट्रीज के अंदर उसको क्लासिफाई किया, हर्ब्स के अंदर क्लासिफाई किया और श्रब्स के अंदर क्लासिफाई किया बेसिकली। जबकि एनिमल्स जो थे, उन एनिमल्स को उसने अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी इन देयर ब्लड। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है उनको तो बोल दिया था एनीमिया, जबकि जिनकी ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट है उनको बोल दिया था एनाइमा बेसिकली। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट proposed by Aristotle. ठीक है, he classified plants and animals. He classified plants into shrubs, herb, trees बेसिकली। और उसका बेसिस जो था मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स जो थे उसने प्लांट्स इंडिविजुअल्स को, ठीक है, तो प्लांट्स को उसने क्या है डिवाइड कर दिया था कैटेगरीज के अंदर, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर बेसिकली। ठीक है, जबकि एनिमल इंडिविजुअल जो थे उनको उसने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी बेसिकली। ठीक है, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, animals are categorized in two categories, ठीक है, दो कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया। और उसका जो बेसिस था, द बेसिस वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, बेसिस on the basis of presence or absence of RBC। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे उसने क्या है दो में डिवाइड किया बेसिकली एनिमल्स को। फर्स्ट एनाइमा एंड सेकंड इज एनाइमा। एक तो कौन थे एनाइमा थे और दूसरे इनाइमा थे बेसिकली। ठीक है, तो इनाइमा जो थे ऐसे एनिमल्स, ठीक है, विच हैविंग द आरबीसी इन देयर ब्लड, दे आर कंसीडर्ड एज द इनाइमा बेसिकली। जबकि ऐसे इंडिविजुअल जिनके ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट है, दे आर कंसीडर्ड एज द एनाइमा बेसिकली। तो इनाइमा एनिमल्स
animals which having RBC, which having RBC in their blood, their blood basically. जबकि एनाइमा, animals which do not have RBC in their blood, do not have RBC in their blood basically. जैसे कॉकरोच का केस देखते हैं हम, ठीक है, तो कॉकरोच के केस में आरबीसी नहीं होगा, ठीक है, तो इसी वजह से उनका जो ब्लड होता है, ठीक है, वो कलरलेस होता है बेसिकली। तो ये एनिमल को उसने एरिस्टोटल ने कैटेगराइज किया। तो ध्यान में रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। तो उसने प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया है, 3 कैटेगरीज के अंदर, दे आर द श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। तो वहां जो बेसिस लिया था, बेसिस इज द मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, जबकि एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, वन इज द एनाइमा और सेकंड इज द इनाइमा। तो एनाइमा और इनाइमा में डिफरेंस क्या है, तो एनाइमा के अंदर तो आरबीसी एब्सेंट होगा ब्लड के अंदर, जबकि इनाइमा जो है उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो सेकंड जो था लीनियस, जो उस लीनियस ने क्या है ना कि इनिशियली सेपरेटेड किया प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है, इन 2 किंगडम्स। तो वहां लीनियस ने क्या है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट इज लीनियस इनिशियली separated plants and animal in 2 kingdoms, या वैसे बोल सकते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय द Linnaeus initially separated plants and animals in 2 kingdom basically, two kingdom, ठीक है, that is Plantae and Animalia। तो 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, प्रपोज्ड बाय Linnaeus क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी या 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द प्लांटी किंगडम एंड सेकंड इज द एनिमेलिया किंगडम। प्लांटी जो किंगडम्स होंगे, जो भी हीटोट्रॉपिक, जो भी ऑटोट्रॉपिक टाइप के इंडिविजुअल्स थे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते थे, ठीक है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांटी किंगडम, वेयर एज the animals, the individuals which are able to perform the photosynthesis or autotrophs, ठीक है, they are included in the animalia kingdom। तो इन द सेंस हीटोट्रॉपिक जो टाइप के इंडिविजुअल्स थे, हीटरोट्रॉपिक्स का मतलब जो अपना फूड नहीं बना सकते, ठीक है, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, सच इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड एज द हीटरोट्रॉप्स बेसिकली। तो यहाँ हीटरोट्रॉपिक टाइप जो इंडिविजुअल्स है, दे आर क्लासिफाइड इन एनिमेलिया। ओके, तो प्लांटी में organism which can perform photosynthesis or autotrophic in nature, are classified in planting kingdom
प्लांटी किंगडम, उसको डिवाइड किया है प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म विच कांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस और heterotrophic in nature are included in animalia kingdom. Organism which can't perform photosynthesis or heterotrophic in nature are categorized in, are classified in Animalia kingdom, उसको सबको इस किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, या मूव कर सकते हैं, मोटाइल टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, दे सब कैटेगराइज किया है इस एनिमेलिया किंगडम के अंदर। तो यहाँ पे प्लांटी किंगडम में डू नॉट, या प्लांट जो होंगे दे डू नॉट परफॉर्म द लोकोमोशन और मूवमेंट। यहाँ पे ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि क्या है लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हो एज वेल एज हीटरोट्रॉफिक नेचर हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हो, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। तो ब्रॉडली जो लीनियस था, लीनियस ने क्या दो किंगडम बना दिया, फर्स्ट किंगडम इज द प्लांट किंगडम, अनदर इज द एनिमेलिया किंगडम बेसिकली, ठीक है। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इनिशियली दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, but later it was found that this classification system is not sufficient for classify the organism in different categories basically। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे फर्दर इसके अंदर डिफिकल्टीज मिलता गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टाइम तक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं किया गया था, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या थे कि यहाँ ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर या दो किंगडम के अंदर इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया था, ठीक है। बस फर्स्ट वाज द प्लांटी किंगडम, सेकंड वाज द एनिमेलिया किंगडम। यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ डिस्टिंक्शंस नहीं है कि प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल को कहाँ रखा जाए और यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को कहाँ रखा जाए बेसिकली। वैसा ही यूनिसेलुलर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कोई प्लेस नहीं है, ऐसे ही मल्टीसेलुलर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका भी कोई प्लेस नहीं है। उसी टाइप से फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल और नॉन फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल जो हैं, ठीक है, उनका भी कोई क्लियर डिस्टिंक्शंस नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है ना कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया था लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट जो होंगे दे ग्रुप्ड टुगेदर, उनको वहां पे एक साथ रखा गया है, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छा बात ये था कि वो सिंपल क्लासिफिकेशन था और आसानी से समझ में आ जाता था, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स आए तो ड्रॉबैक्स की वजह से इस सिस्टम को बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? प्रोकैरियोट्स and eukaryotes are not clear distinctive, in the sense कहने का मीनिंग क्या है, they place together, उनको एक साथ प्लेस किया गया है। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो वहां पे दोनों को एक साथ
like bacteria and cyanobacteria placed together unicellular and multicellular are not distinct in the sense unicellular और multicellular ऑर्गेनिज्म जो they placed together, both are placed together basically. ठीक है, दोनों को एक साथ प्लेस किया है। जैसे कि जो प्रोटोजोन्स हैं उसको एनिमल किंगडम्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, जबकि ह्यूमन को भी एनिमल किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो हायर एनिमल्स भी उसी किंगडम के अंदर हैं और लोअर इंडिविजुअल्स हैं वो भी उसी जगह पे हैं। तो इस जगह पे इस वजह से क्या है कि वहां कोई क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं था। लाइक प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है, आर प्लेस्ड टुगेदर with multicellular organ उनके साथ प्लेस किया गया एनिमल्स उनके साथ प्लेस किया। नेक्स्ट ऑटोट्रॉप्स like algae and heterotrophs like fungus are not distinct ठीक है, in the sense they are placed together, ठीक है, both are placed together जबकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक या दोनों की जो प्लेस है वो अलग अलग होना चाहिए। प्लेस टुगेदर बेसिकली। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स individuals are placed together उनको भी एक साथ प्लेस किया गया था। लाइक प्रोटोजोन्स जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। Protozoans are placed with human in animal kingdom, ठीक है। तो ये सब उसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स द लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन was not universally accepted for later time, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं कि उसमें ना तो कोई यूनिसेलुलर के लिए प्लेस है अलग, ना कोई मल्टीसेलुलर के लिए, ना वहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स के लिए अलग प्लेस है, ना कोई वो ऑटोट्रॉप्स के लिए अलग प्लेस है, ना सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए अलग कोई प्लेस है, ना वहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म के लिए या मल्टी या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्लेस है, ठीक है। तो सबको क्या है, एक जगह पर रखा गया है, ठीक है। वो बात अलग है कि प्लांट्स और एनिमल्स में उसको कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है। लेकिन इतने सारे ड्रॉबैक्स की वजह से द सिस्टम वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर ए लॉन्गर टाइम बेसिकली।
ठीक है, तो दीज वाज द ड्रॉबैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, द सिस्टम इज रिजेक्टेड ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स, ड्यू टू these drawbacks. Two kingdom classification was not universally not accepted for long time and it rejected उसको क्या किया था, वहां से रिजेक्टेड आउट कर दिया था बेसिकली। नेक्स्ट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय द Ernest Haeckel basically. Next is three kingdom classification. Three kingdom classification थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इट इज प्रपोज्ड बाय ए Haeckel. He classified the organ. He classified the livings in three kingdoms. ठीक है, he placed another group, that is the Protista, Plantae and Animalia. ठीक है, तो Haeckel जो था, Haeckel ने क्या एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया, दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो उसने किंगडम बनाया, दिस प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स, जबकि प्लांटी किंगडम के अंदर प्लांट रखे गए हैं और एनिमेलिया किंगडम के अंदर एनिमल्स रखे गए हैं, सारे एनिमल्स जो भी, ठीक है। तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक are placed in Protista kingdom, basically kingdom। अब उसके अंदर चाहे तो वो एल्गी हो या प्रोटोजोअन्स हो या फंगस हो, मोल्ड भी हो सकता है उसमें, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा किंगडम। प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, बेसिकली, जबकि एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, उसके अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूडेड किए थे। तो थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, उसको भी फर्दर लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। क्यों, रीजन क्या था उसके पीछे, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, और उसमें ड्रॉबैक क्या थे कि यहाँ पे क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस इंडिविजुअल को एक साथ रखा था। दूसरा थिंग कि बैक्टीरिया और फंगस जो है दे प्लेस टुगेदर। थर्ड थिंग कि यूनिसेलुलर और एसेलुलर जो इंडिविजुअल्स हैं, एसेलुलर इंडिविजुअल्स प्लेस्ड टुगेदर विद द मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स, बेसिकली ग्रुप्स बेसिकली। तो यहाँ इस रीजन्स की वजह से क्या हुआ, द सिस्टम वेर रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, द ड्रॉबैक ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसकी जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट है इसका क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस, प्लस प्लेस्ड टुगेदर, उन दोनों को एक साथ प्लेस करके रखा था बेसिकली। दूसरा थिंग्स बैक्टीरिया एंड फंगस प्लेस्ड टुगेदर, उनको भी एक साथ रखा था, प्लेस्ड टुगेदर, जबकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जबकि फंगस जो है दे आर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि इन दोनों को कहाँ एक ही साथ प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही क्लोरोफिलस इंडिविजुअल जो है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको साथ में रखा हुआ है नॉन क्लोरोफिलस के साथ, ठीक है। थर्ड थिंग ए सेलुलर are placed with multicellular cell, ठीक है। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से, ठीक है, द सिस्टम वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज रिजेक्टेड बेसिकली ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स, these drawbacks. The classification, the three kingdom classification is not accepted, is not accepted, ठीक है, और रिजेक्टेड और गेट रिजेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो दिस वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एज वेल एज उसको क्यों और किस रीजन से बेसिकली रिजेक्ट आउट किया है। नेक्स्ट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था दिस वाज प्रपोज्ड बाय द कॉपलैंड। उसने ऑर्गेनिज्म को और लिविंग्स को चार किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, दैट वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ एंड मेटाफाइटा बेसिकली। तो यहाँ पे एनिमल्स को तो मेटाजोआ बोला है और प्लांट्स को मेटाफाइटा बोला बेसिकली। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली। फर्स्ट थिंग प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड। ध्यान रखना कि फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इट इज प्रपोज्ड बाय द कॉपलैंड बेसिकली। He termed mycota for monerans बेसिकली, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। दूसरा थिंग डॉहर्टी termed the monera, उसने टर्म दिया क्या? मोनेरा बेसिकली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि माइकोटा टर्म दिया था किसने? कॉपलैंड ने, जबकि मोनेरा जो टर्म्स है इट इज प्रपोज्ड बाय द गिवन बाय द डॉटरी बेसिकली, ठीक है। तो ही क्लासिफाई द इंडिविजुअल्स इन फोर किंगडम्स,
4 kingdoms, that is Monera, Protista, Metaphyta and Metazoa ठीक है। तो 4 किंगडम्स के अंदर या 4 किंगडम्स के अंदर उसने क्या कॉपलैंड ने लिविंग्स को क्लासिफाई किया था बेसिकली। तो या मोनेरा किंगडम जो है, इस मोनेरा किंगडम के अंदर उसने सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को रखा विच आर द यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल, वेयर एज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स आर all unicellular eukaryotic individuals are placed in the kingdom Protista, whereas all plants individuals are placed in the Metaphyta and all animals are placed in the Metazoa basically. So it includes all unicellular prokaryotes, prokaryotic organisms, जितना भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, whereas kingdom Protista, it includes all unicellular eukaryotic individuals. It includes all unicellular eukaryotes, यूकैरियोट्स, उनको सबको यहां पर रख दिया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को, ठीक है। जबकि मेटाफाइटा जो है, इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, मल्टीसेलुलर प्लांट्स, जबकि मेटाजोआ जो है, इट इंक्लूड्स all multicellular animals, ठीक है। तो दिस was the 4 kingdom classification which is proposed by the Copland. अब तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक क्या है वहां पे कि जो प्रोटोजोन्स हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एज वेल एज फंगस, दे प्लेस टुगेदर, जबकि इनके प्लेस जो है वो अलग अलग है। एल्गीज आर प्लेस्ड इन द मेटाफाइटा, जबकि जो फंगस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है बेसिकली। तो जबकि इनको एक साथ रखा गया है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो उनका ग्रुप भी या उनका किंगडम भी अलग ही होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को एक साथ रखा हुआ बेसिकली, उनका कोई प्लेस नहीं है अलग से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गेट रिजेक्टेड, ठीक है, और नॉट एक्सेप्टेड बेसिकली, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन which causes the rejection of this classification. तो यहां से ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक्स ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है दैट इज प्रोटोजोन्स, कॉमा रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, कॉमा फंगस placed together, उनको एक साथ प्लेस किया गया है, जबकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है। सेकंड, फंगस are not placed separately,
प्लेस्ड सेपरेटली, प्लेस्ड सेपरेटली, सेपरेटली, उनको सेपरेटली प्लेस नहीं किया गया था, सेपरेटली, जबकि उसके कैरेक्टर्स जो थे वो सेपरेट थे, अलग कैरेक्टरिस्टिक से बेसिकली, क्योंकि ना तो उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है जबकि उसकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ना तो उसको प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते थे, ना इसको एनिमल के अंदर कैटेगराइज कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए अलग से प्लेस होना चाहिए था, लेकिन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उसके लिए कोई अलग से प्लेस नहीं था। दैट्स व्हाई द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गेट रिजेक्टेड। So due to these reasons, or drawbacks, four kingdom classification get rejected. Four kingdom classification get rejected or not accepted, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, विच इज प्रपोज्ड बाय द व्हिटेकर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। Five kingdom classification. Five kingdom classification. ठीक है, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन दैट इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकंड प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker in 1969 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे R.H. Whittaker ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ कि जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था कि वहां पे फंगस के लिए कोई प्लेस नहीं था, ठीक है, और फंगस को सेपरेट टुगेदर रखा गया था एल्गीज के साथ एज वेल एज प्रोटोजोअन्स के साथ। लेकिन इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर सेपरेटेड द फंगस इन किंगडम फंजाई, उसको वहां क्या किंगडम फंजाई के अंदर प्लेस कर दिया था। अब इस जगह पे हर इंडिविजुअल्स के लिए अपना अपना प्लेस मिल गया, ठीक है, कि यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोटिक टाइप के इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे साइनोबैक्टीरिया है, चाहे वो एक्टिनोमाइसिटीज है या फिर माइकोप्लाज्मा है, दे आर प्लेस्ड टुगेदर या दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा। जबकि जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स थे, दे ऑल आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा किंगडम बेसिकली। अब चाहे उसके अंदर क्राइसोफाइट्स हैं या प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, या फिर वो डीनोफ्लैजिलेट्स हैं या यूग्लिनोइड्स हैं, ठीक है, दीज ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा। फंगस का प्रॉब्लम था कि फंगस को अलग से ग्रुप नहीं मिला था, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, इस व्हिटेकर ने क्या है, एक ग्रुप अलग से बना दिया, किंगडम अलग से बना दिया, दैट इज द किंगडम फंजाई बेसिकली। तो फंजाई को प्लेस कर दिया किंगडम फंजाई के अंदर, ठीक है। जबकि प्लांट्स जो थे, दी ऑल प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया बेसिकली, ठीक है। तो दस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी किसी टाइप से कोई कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स नहीं रहा था, हर इंडिविजुअल्स को, हर लिविंग को अपना अपना प्लेस मिल चुका था बेसिकली, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था, वहाँ जो कई बार क्वेश्चन नीट के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि जो व्हिटेकर का बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो बेसिस क्या क्या थे। अभी तक जो बेसिस देखे थे क्लासिफिकेशन का, वहाँ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था, ठीक है, एज वेल एज सेल का स्ट्रक्चर का बेसिस था, ठीक है, सेल की सेल वॉल के नेचर का बेसिस था,
ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेसिस था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेसिस था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का बेसिस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिकली। तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना था, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। तो बेसिस क्या क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल से बेसिकली, दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसमें प्रोकैरियोटिक, ठीक, या फिर वो यूकैरियोटिक, कैरियोटिक। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस होता क्या है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड ना हो। जैसे प्लांट के केस में देखते हैं, हमारा उस प्लांट्स का बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। अगर बॉडी इन थिंग्स के अंदर डिफरेंशिएटेड ना हो, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड ना हो, तो सच बॉडी इज कंसिडर्ड एज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थैलस बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी एक बेसिस लिया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो थर्ड बेसिस था, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या फिर वो हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स बेसिकली, ठीक है। एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक बेसिस लिया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ जो बेसिस था दैट वाज फाइलोजेनेटिक, रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन द सेंस, कहने का मीनिंग क्या है, ह्यूमन जैसे वो एप से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो एप्स तो उसके एवोल्यूशनरी है, तो एवोल्यूशनरी है तो उनको बोला है क्या, उनको भी एक बेसिस लिया है। तो ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिस। हमारी फाइलोजेनी के साथ, हमारी जनरेशंस के साथ क्या रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, तो दैट रिलेशनशिप इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो व्हिटेकर ने ये 5 बेसिस लिया है, ठीक है। तो पहला बेसिस तो उसमें सेल का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा बेसिस थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया कि बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड ना हो, ठीक है, तो उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बेसिस लिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो इंडिविजुअल्स हेटेरोट्रॉपिक टाइप के या फिर वो ऑटोट्रॉपिक टाइप के इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेसिस है दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ बेसिस इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो व्हिटेकर था उसने इंडिविजुअल्स को या लिविंग्स को 5 किंगडम्स के अंदर कैटेगराइज किया था। अब वो कौन कौन से 5 किंगडम्स से, दे आर 5 किंगडम्स, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फंगस, ठीक है। ये एक अलग से न्यू क्लास, ये किंगडम बनाया उसने, ठीक है। फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया, जो किंगडम मोनेरा जो था, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, it includes all
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर डजंट मैटर कि जैसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एंड यू बैक्टीरिया, या फिर वो साइनोबैक्टीरिया। इन द सेंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मोनेरास आर द बैक्टीरिया। ठीक है, दीज ऑल इंडिविजुअल्स या दीज ऑल मेंबर्स, ठीक, आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर एज वेल एज दे ऑल आर यूनिसेलुलर बेसिकली। ठीक है, जबकि प्रोटिस्टा जो होगा, किंगडम प्रोटिस्टा, इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स all unicellular eukaryotes, eukaryotes basically. It includes all unicellular eukaryotes. जितना भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, they all are placed in kingdom protista basically. Like एग्जाम्पल जैसे इनका मैं देख लूँ, डायटम्स हो गया, डीनोफ्लैजिलेट्स हो गया, दो फ्लैजिला वाले इंडिविजुअल्स। इसके अलावा यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, इसके अलावा प्रोटोजोन्स हो गए, These all members are the unicellular eukaryotic in nature. They all placed in the kingdom Protista basically. जबकि all fungus are placed in kingdom Fungi. Includes all funguses. ठीक है, अब चाहे वो मल्टीसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर, ओनली सिंगल फंगस यूनिसेलुलर है, दैट इज यीस्ट। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारी जो फंगस है दे आर द मल्टीसेलुलर इन नेचर। ठीक है, तो सारी फंगस को हमने इंक्लूड किया है, विटिकर ने इंक्लूड किया है इस किंगडम फंजाई के अंदर। इंक्लूड्स ऑल फंगस, जबकि किंगडम प्लांटी जो है इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स बेसिकली। ठीक है, एनिमलिया के अंदर इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स इंक्लूडेड है किस एनिमलिया किंगडम के अंदर। ठीक है, तो प्लांटी किंगडम का जैसे बात करें तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, एल्गी भी इसी में ही है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म and angiosperm basically. The all plants are included in kingdom Plantae basically. जबकि एनिमलिया जो है इट्स के अंदर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स बेसिकली। एग्जांपल कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो this five kingdom will mostly accepted because here the all individual having its suitable place basically. ठीक है, there is no controversial things between the individuals or among the individuals basically. ठीक है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए प्लेस मोनेरा है, यूकैरियोट्स के लिए जो प्लेस है दैट इज प्रोटिस्टा, फंगस के लिए किंगडम फंजाई, जबकि प्लांट्स के लिए जो प्लेस है दैट इज द किंगडम प्लांटी, एनिमल्स के लिए जो प्लेस है दैट इज द
किंगडम एनिमल बेसिकली, ठीक है। दैट्स व्हाई द किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्दर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करके चलेगा, तो वहाँ इस चैप्टर, ये चैप्टर तब खत्म होगा जब मोनारा किंगडम भी हम डिस्कस कर लेगा, प्रोटेस्टा किंगडम भी डिस्कस कर लेगा, किंगडम फंजाई भी डिस्कस कर लेगा, ठीक है, प्लांटी एज वेल एज एनिमल, तब जाके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो वहाँ इस चैप्टर के अंदर हमें फर्दर डिस्कस करना होगा कि प्रोटेस्टा है तो उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनका हैबिटेट्स क्या है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, बेसिकली लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक हमें वन बाय वन डिस्कस करके चलना होगा बेसिकली, ठीक है। तो दिस विल डिस्कस in next class. Thank you.